और दूसरी तरफ ज़राई कवानीन 2020 को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ यूपी में भी किसान यूनियनों का एहतजाज जारी है। आज मेरठ में भी भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली देहरादून हाईवे पर जाम लगाकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और बिल को वापस लेने या फिर तरमीम किए जाने तक एहतजाज जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। कल से शुरू हुए एहतजाज के बाद और भारतीय किसान यूनियन ने जो एक पुकार दी थी किसानों की कि आज वो सड़कों पर उतरेंगे, तो मेरठ में भी यहाँ पर कंकरखेड़ा बाईपास पर जटोली फाटक के पास हाईवे है, ये दिल्ली देहरादून को वाया मेरठ जोड़ता है। यहाँ पर किसानों ने इस हाईवे को जाम कर रखा है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए इन किसानों की तादाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर किसान है वो अपनी मांग को लेकर जो है वो सड़कों पर मौजूद हैं और ख़ास तौर पर यही जो है उनका मुतालबा है सरकार से कि चाचा क्या आपका जो है मांग है सरकार से और किस तरह से आप विरोध पे आज उतरे हो। जितना बड़ा आंदोलन कहा जा रहा था कि सड़कों पे लोग रहेंगे वो नज़र नहीं आ रहे, क्या बात है? ऐसा है, लोग सड़कों पे है, जगह जगह के यहाँ छोटी छोटी यूनिटें हो रही है, जैसे कि यहाँ है, फिर यहाँ मोदीपुरम है, नंगला तहसील से पल्ली तरफ है, हर जगह सड़क पे जाम है। पूरी यूपी में जाम है, हरियाणा में जाम है, प्रदेश में जाम है, सारी इंडिया में आज किसान प्रदर्शन कर रहा है। ऐसा नहीं, हमारी ये मांग है, ये जो काला कानून लाए है कृषि बिल वापस करें। अब जितने भी किसान यहाँ पर सड़कों पर बैठे हुए हैं, हरियाणा से लेके पंजाब से लेके और दिल्ली बॉर्डर तक जो भी जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है, एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, उसकी आज यूपी तक भी है और यूपी के जो बॉर्डर के एरिया है वहाँ पर भी किसान मौजूद है। कब तक धरना जारी रखेंगे? क्या धरना भैया, जब तक ये कानून वापस न लेंगे। अब तो अब खड़े हो गए, हालांकि घर इतना काम है, हमें 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, बाकी काम को पीछे छोड़ेंगे। इस सरकार का देखेंगे कब तक नहीं झुकेगी। जो इनके लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार को बात करने के लिए आगे जरूर आना पड़ेगा और सरकार ने भी इशारा ये दिया है कि किसानों से बात की जाएगी, लेकिन क्या कृषि बिल में संशोधन उस तरह से किया जाएगा जो किसानों की मांग है, अब ये आगे देखने वाली बात होगी। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ।